सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि इस देश में अभी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर, तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। द फेथ and the trust of people you promised, वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. Sir, the word new normal. I understand there were some objections. Some people thought it's not the right word. I will rephrase it, sir. There are two normals. There is a Congress normal, which I spoke about, and there is a Modi normal. Okay? And let me tell you, sir, what is the Modi normal? The Modi normal is terrorists are not proxies. Number two, cross-border terrorism will get appropriate response in our way at our time. Three, talks and terror will not go together. Please, John Britas. If there are talks, it will only be about terror. We will, number four, we will not give in to nuclear blackmail. And number five, terrorism and good neighborliness cannot go together. And therefore, sir, blood and water will not flow together. And I know some members raised some issues about it, but I want to say, dams may have taken years to build before. This is Modi government, things are different. You will see the change on the ground. And again I repeat, blood and water will not flow. Now, sir, some issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus. And today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One, sir, is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर, हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी है, क्योंकि सर, वन, आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है।
तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे, आपको को पता है। तो इसके अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल, वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उस चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहां एक जनरल थे, ईस्टर्न कमांड के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूं, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और क्या हुआ। इस दशक में 2006 में सर इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात नहीं आपकी नहीं जा रही सर। 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। रिपीट द रिजल्ट, हाँ रीजनल ट्रेड सर।